नेक्स्ट इज when the double helix is broken by heating above 80 degrees Celsius, the absorbance इंक्रीजेज बाय अबाउट 40%। ओके, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या हो रहा था, हमारा जो एब्जॉर्बेंस है वो कम हो रहा था, ठीक है। लेकिन हम जैसे ही हीटिंग करते हैं हमारी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो ब्रेक डाउन हो जाती है और उसकी वजह से हमारा जो 40% एब्जॉर्बेंस है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि न्यूक्लिक एसिड की एब्जॉर्बेंस कम होती है यूवी बैंड्स में एज कम्पेयर टू न्यूक्लियोटाइड्स, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, उसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ओके, तो उसकी वजह से एब्जॉर्बेंस भी कम होती है। Next is another contributing factor to hypochromism is believed to be the changes in the resonance effect in the bases when they are chemically bonded in the पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड का मतलब है पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। ओके, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स में जब हमारे बेसिस प्रेजेंट होते हैं, उनके बीच में बॉन्डिंग होती है, तो वहाँ पे रेजोनेंस कम हो जाता है। रेजोनेंस कम होगा तो वहाँ पे क्या होगा, एनर्जी गैप कम हो, एनर्जी गैप ज़्यादा रहेगा। एनर्जी गैप ज़्यादा रहेगा तो हमारी जो लैम्डा की वैल्यू है वो भी कम हो जाएगी, साथ में उसकी जो इंटेंसिटी है, मतलब हाइपोक्रोमिज्म है, वो भी हमें देखने को मिलता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा शुगर्स। ये हम जनरल आइडिया अभी पढ़ रहे हैं, उसके बाद डिटेल में बात करेंगे। सो शुगर्स जो है मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको, दो तरह की होती हैं। टू शुगर्स हैव बीन आइसोलेटेड फ्रॉम द हाइड्रोलाइसेट्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, बोथ आर पेंटोज। दोनों ही पेंटोज होती है, मतलब दोनों में ही 5 कार्बन्स प्रेजेंट होते हैं। वन इज राइबोस, ये जो आगे आप देख रहे हो डी एंड माइनस। डी का मतलब होता है कि हमारा जो OH ग्रुप होता है, जो पेनल्टीमेट कार्बन होता है, मतलब कि जो हमें सेकेंड लास्ट जो कार्बन होता है, नीचे से आप देखोगे जब भी ग्लूकोज का या फिर हमारे जो शुगर्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर देखोगे, उसमें OH ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। तो नीचे से जो सेकंड हमारा कार्बन होता है, अगर उस पर OH राइट साइड प्रेजेंट है तो हम उसको D से डिनोट करते हैं, अगर वो लेफ्ट साइड प्रेजेंट है तो वो कैपिटल L से करते हैं। ओके, स्मॉल d स्मॉल l का अलग मतलब होता है। स्मॉल d मैं बता चुकी हूँ आपको, CD और ORD हमने जब पढ़ा था। स्मॉल d का मतलब होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, जो प्लेन पोलराइज लाइट को राइट साइड रोटेट कर देता है किसी एंगल से। और L का मतलब होता है लीवो रोटेटरी, जो कि हमारे प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट साइड रोटेट कर देता है विद एनी स्पेसिफिक एंगल। ओके, यहाँ पे है कैपिटल D और कैपिटल L। कैपिटल D का मतलब है कि OH ग्रुप पेनल्टीमेट कार्बन पे सेकेंड लास्ट कार्बन पे राइट साइड प्रेजेंट है। L का मतलब है कि सेकेंड लास्ट कार्बन पे हमारा OH लेफ्ट साइड प्रेजेंट है। तो माइनस का मतलब है यहाँ पे लीवो रोटेटरी। ओके, तो यहाँ पे हमारे जो दोनों ही शुगर्स होती हैं वो D फॉर्म में होती हैं और दोनों ही हमारे लीवो रोटेटरी होती हैं। जैसे आप देख रहे हो दोनों साइड माइनस ही प्रेजेंट है ब्रैकेट में, इधर भी ये माइनस और ये भी माइनस है। ओके, तो इस दो तरह की होती हैं, एक होती है राइबोस, दूसरी होती है 2-deoxy राइबोस। ओके, नेक्स्ट इज द न्यूक्लिक एसिड आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द शुगर प्रेजेंट। कौन सी शुगर प्रेजेंट है उस बेसिस पे हम इसको RNA और DNA नाम देते हैं। राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स आर फाउंड मेनली इन साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, वेयर इज डीऑक्सीराइबो मतलब DNA आर फाउंड मेनली इन द सेल न्यूक्लियस। देखो आपने सेल का स्ट्रक्चर देखा होगा, जो बॉटनी के स्टूडेंट होंगे उनको तो पता ही होगा, जूलॉजी के। तो उसमें क्या होता है, हमारी जो सेल होती है उसमें न्यूक्लियस होता है और उसके आसपास जो वाटरी जो लिक्विड होता है उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, तो जो सेंटर होता है मतलब जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर DNA प्रेजेंट होता है, जो साथ में वाटर प्रेजेंट होता है जिसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, उसमें हमारा RNA प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इज डी राइबोज इज पेंटोज ऑफ ईस्ट, लीवर एंड पेनक्रियाज। ओके, उसके बाद 2-deoxy डी राइबोज अकर्स इन थाइमस DNA। ये हमारा सारा जूलॉजी का पार्ट है। उसके बाद बेसिस की बात करते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बेसिस विच अकर इन न्यूक्लिक एसिड्स, प्यूरिन्स एंड pyrimidine। ओके, 2 तरह के बेसिस होते हैं। द मोस्ट कॉमन प्यूरिन बेसिस आर एडेनिन एंड गुआनिन। जो हमें मतलब मेनली देखने को मिलते हैं वो एडेनिन गुआनिन होते हैं। मैनी अदर प्यूरिन्स हैव बीन आइसोलेटेड। उसके अलावा हमें और भी प्यूरिन्स देखने को मिलते हैं जो हमारे कई बार सब्स्टिट्यूटेड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। द मोस्ट कॉमन pyrimidine बेसिस आर यूरेसिल, थायमिन एंड साइटोसिन। अदर pyrimidine हैव बीन आइसोलेटेड, एग्जाम्पल 5-methyl साइटोसिन। देखो यहाँ पे क्या है, एक 5th पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लग गया है, तो ये फॉर्म भी हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा 5-hydroxy मिथाइल साइटोसिन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ये चीज़ें हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। मैंने बताया था आपको कि हमें इस सब्स्टिट्यूटेड फॉर्म में भी हमें बेसिस देखने को मिलते हैं।
उसके बाद ये हमारे स्ट्रक्चर्स हैं एडेनिन के, ये उसका टोटोमेरिक फॉर्म है, ठीक है। और यहाँ पे ग्वानिन है, यूरेसिल है, थायमिन, साइटोसिन, ये आप एक बार स्ट्रक्चर देख लेना, वैसे हम ये सारे एक बार पहले पढ़ चुके हैं। उसके बाद बोथ टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड आरएनए एंड डीएनए कंटेन एडेनिन एंड ग्वानिन। एडेनिन और ग्वानिन जो है वो आरएनए और डीएनए में दोनों में ही प्रेजेंट होते हैं। आरएनए ऑल्सो कंटेन यूरेसिल एंड साइटोसिन, डीएनए कंटेन थायमिन एंड साइटोसिन। ओके, ये मैं बता चुकी हूँ कि आरएनए में हमारा थायमिन प्रेजेंट नहीं होता है पिरिमिडिन के केस में। अब आईआर से क्या रिजल्ट्स निकलते हैं? एडेनिन एग्जिस्ट इन द अमीनो फॉर्म, साइटोसिन एंड ग्वानिन एग्जिस्ट इन कीटो अमीनो फॉर्म, ये आपको स्ट्रक्चर में दिख ही रहा है। यूरेसिल इन द डाइकीटोन फॉर्म, कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस either purine or pyrimidine with a sugar ribose और deoxyribose gives rise to nucleoside। ओके, जैसे एडेनोसिन है, राइबोस प्लस एडेनिन हो जाएगा, इस तरह से हम नाम देते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूक्लियोसाइड विद फॉस्फोरिक एसिड प्रोड्यूस न्यूक्लियोटाइड्स एंड दैट इज द न्यूक्लियोटाइड आर न्यूक्लियोसाइड्स फॉस्फेट। इनके जो नाम है वो हो गए हमारे एडेनाइलिक, ग्वानाइलिक, तो ये क्या है हमारे सारे न्यूक्लियोटाइड्स हैं। ओके।